नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आइए सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हैं। दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को यह संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने वन में जाकर अत्यंत ही कठोर तप व्रत का पालन किया था। ब्रह्मा जी के आदेश पर नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी थी। दीक्षा लेकर माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। माँ पार्वती ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। अपने सारे वस्त्र आभूषण निकाल कर रख दिए और उनकी जगह पर मूंज की मेखला धारण किया। वल्कल वस्त्र पहनकर गंगा तट क्षेत्र में जाकर सुंदर वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गई। माँ पार्वती ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर दोपहर में बैठ जाती थी और वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिला पर बैठकर वर्षा के जल में तपस्या करती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच नदी में बैठकर कठिन तप किया और इस प्रकार निराहार रहकर सूखे पेड़ के पत्तों को खाकर ओम नमः शिवाय का लगातार जप किया। इधर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री की कठिन तपस्या देखकर चिंता होने लगी। एक बार देवर्षि नारद जी के आगमन पर राजा हिमालय ने उनसे पूछा कि हमारी पुत्री के भाग्य में क्या है। तब देवर्षि नारद माता पार्वती के गुणों का बखान करने लगे और साथ में यह भी बताया कि इनका पति जटाधारी वेश में
भगवान शिव से ही होगा। यह सुनकर राजा हिमालय चिंतित हो गए, पर नारद जी ने कहा, शिव जी को छोड़कर संसार में कोई दूसरा वर पार्वती के लिए योग्य नहीं है। और इस तरह देवर्षि नारद ने हिमालय और मैना की चिंता को दूर किया। माता पार्वती की तपस्या से एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जय माता दी।